अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूँ नसीर अब्बासी और आज मैं डिस्ट्रिक्ट मोमन में हूँ। डिस्ट्रिक्ट मोमन तकरीबन 2.5 घंटे के डिस्टेंस के ऊपर पेशावर सिटी से है और एक बहुत ही खूबसूरत ये भी वादी है। 7 इसकी तहसीलें और 3 सब डिवीज़न हैं। जब हम बात करते हैं पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान के जो 2 सूबे हैं इसके साथ अटैच हो रहे हैं, एक तरफ से नंगरहार और दूसरी तरफ से कुंडर का सूबा इसके साथ अटैच हो रहा है मोमिन के साथ। मोमिन को कहा जाता है, यहाँ जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं उसको वो बिज़नेस हब कहते हैं। वो इस लिहाज से कहते हैं कि यहाँ का जो मार्बल है, कह रहे हैं दुनिया का दी बेस्ट मार्बल है, वो दूसरे नंबर पर है। यानी पहला जो मार्बल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इटली से हो रहा है और सेकंड नंबर पर यहाँ के लोगों का दावा है कि सेकंड नंबर पर जो बेस्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी का मार्बल निकलता है वो इसी मोमिन से निकलता है। वहाँ का भी हम विज़िट करेंगे, मिश्रान से भी बात होगी। इसके अलावा हम अमन भी दिखाएंगे, पीस भी दिखाएंगे कि ये कबायली इलाकों में बिल्कुल अमन अमान की जो सूरत हाल है वो 110% बिल्कुल यहाँ पुरअमन है। जब हम कुछ बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियो भी शेयर हुई हैं कि कहीं ना कहीं मलाकंड डिवीजन और इसके साथ फाटा में भी कुछ मिलिटेंट आ चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सफ़र करके हैं, उसके बारे में बताएंगे। जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये गांव गमते है और यहाँ से बाजोड़ का भी नेक्स्ट जो पहाड़ी की दूसरी साइड पर है, बाजोड़ का आगाज़ हो जाता है। बाजोड़ का इलाका लोरसम तहसील लोरसम जो है वो अटैच है, यानी एक साइड से ये बाजोड़ के साथ भी मुंसलिक है डिस्ट्रिक्ट मोमिन। तो आप हमारे साथ रहें। इस वक्त भी बारिश हो रही है और बारिश के बावजूद भी हमारी कोशिश होगी कि मुख्तलिफ़ बाज़ारों में हम आपको लेके जाएँ, मुख्तलिफ़ तहसील्स में लेके जाएँ आपको, और मोमिन की जो लेटेस्ट सूरत हाल है उसके बारे में बताएं। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो टूरिज़म का स्कोप है और जो बिज़नेस टूरिज़म का स्कोप है उसके बारे में भी आपको बताएं। तो आप हमारे साथ रहें, आए ज़रा चलते हैं मोमिन को एक्सप्लोर करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला मोमन कुदरती हुस्न से माला माल है। इसका नाम यहाँ आबाद मोमन कबाइल की निस्बत से मशहूर है, जबकि यहाँ मोमन कबीले के साथ खुज़ई, तुर्कज़ई, बाज़ई, अलमज़ई कबाइल भी आबाद हैं। डिस्ट्रिक्ट मोमन के शुमाल में बाजोड़, जुनूब में ज़िला खैबर, मशरक में मलाकंड और चरसदा, जबकि मगरब में अफ़गानिस्तान का सूबा नंगरहार और कुंडर का इलाका है, जबकि गलनई यहाँ का सदर मुकाम है। इस मरतबा हम ज़िला चारसदा की तहसील शबकदर के रास्ते डिस्ट्रिक्ट मोमन में आए। शबकदर गेटवे टू मोमन कहलाता है और ये तारीखी अहमियत का हामिल इलाका है। क़याम पाकिस्तान से पहले बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर मरूफ शख्सियत सैयद बादशाह के घर क़याम किया था। शबकदर में दरिया काबिल के किनारे कई खूबसूरत पिकनिक स्पॉट मौजूद हैं, जहाँ सारा साल मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। यहाँ पर दरिया काबुल की ताज़ा मछली मुख्तलिफ तरीकों से पकाई जाती है, जिससे लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए सियाह दूर दराज इलाकों से यहाँ का रुख करते हैं। जी नाज़रीन, हम शबकदर में ही हैं और यहाँ पर अभी मोहम्मद इमरान साहब के हुजरे में हैं। ज़रा शबकदर की हिस्ट्री के ऊपर रोशनी डालते हैं। जी इमरान साहब बताइएगा ज़रा शबकदर के बारे में। शबकदर की हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा पुरानी है। जी जी। शबकदर का एक नाम शंकरगढ़ भी हुआ करता था। शंकरगढ़। अच्छा हाँ, उसके बाद फिर शंकरगढ़ क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं की भी आबादी थी। बिल्कुल, हिंदू और सिखों की बहुत ज़्यादा, और बहुत अरसा इधर रह चुके हैं। अच्छा, इधर शबकदर की नज़दीक देहात है, माजारा कांगड़ा, उधर उसकी बाजार अब भी है। अच्छा, शबकदर बाजार में अंदरूनी इलाका भी जो है उसमें उनके वातरात और दुकानें अब भी मौजूद है। अच्छा, जो पुराने ज़माने की हुआ करती थी वो आबादियाँ मौजूद है। ठीक। तो सिखों के बाद फिर ये मुसलमानों के उसमें आ गई थी। अच्छा, और ये बिल्कुल उसी तरह तारीखी पेशावर के नज़दीक बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर उस ज़माने से चले आ रहे। शबकदर की अगर देखी जाए तो ये बिल्कुल, अगर आप आगे चले जाए तो मोमन एजेंसी के साथ मिलती है। बिल्कुल गेटवे टू मोमन एजेंसी, और आगे फिर ये अफगानिस्तान और रशिया तक यही रूट जाता है इस साइड से। जी, ये मोमन कबाइल दोनों साइड आबाद है और ये अलिमज़े से होते हुए चले जाते हैं। अच्छा, दोनों साइड्स में इनके अफगानिस्तान की तरफ भी आबाद है और पाकिस्तान की साइड भी आबाद है। ठीक हो गई। शबकदर जो है ना, इसमें मुख्तलिफ किस्म की
आबाद है। अब कौम में आबाद है। आबाद है। कौन कौन सी अकवाम में कौमें? एक गिग्यानी है, अच्छा इस तरह फातिमा खेल है, ठीक है। दूसरे हैं अच्छा वो आबाद है। ठीक। और सबसे पुराना अगर आप देख ले दूसरी साइड पे तो बटाग्राम एक गाँव है, बिल्कुल। बटाग्राम जो हजारे वाले हैं। हजारे वाले नहीं, ये शबकदर का अच्छा, शबकदर में अलग भी एक बटाग्राम एक है। बटाग्राम है, ठीक। जो बहुत तारीखी गाँव रह चुका है। अच्छा, उसकी क्या तारीखी अहमियत? वो बटाग्राम के जो है शहीद लोग थे, अच्छा, तो उन्होंने पाकिस्तान में बहुत बड़ा हिस्सा लिया था कायद आज़म के साथ। सैयद फैमिली के लोग। सईद फैमिली के लोग थे। ठीक। तो उसके बड़े का नाम था, उसको लोग कहते थे बटाग्राम बादशाह से, अच्छा। यानी बटाग्राम का बादशाह से। तो जब कायद आज़म साहब इधर आ गए तो इधर ही शबकदर हो ये इलाके में कोई इस तरह कोई नहीं था कि, तो ये बटाग्राम के बादशाह साहब उसके साथ में पार्टी में शामिल हो गए। अच्छा। तो जब कायद आज़म आते थे तो आवाज़ लगाती थी पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद, बादशाह था बटाग्राम जिंदाबाद। बादशाह और बटाग्राम जिंदाबाद। बटाग्राम बादशाह था बटाग्राम अच्छा। का बादशाह जिंदाबाद। और शबकदर के बाद मेरे ख्याल में इस दिल्ली की तो सबसे दूसरी बड़ी ताना जो है बटाग्राम का था। बटाग्राम का। अच्छा, कायद आज़म पाकिस्तान बनने से पहले या बाद में आए थे यहाँ? पाकिस्तान से पहले आए थे, पहले बड़ा बादशाह से बटाग्राम उसमें पहले आए थे। पीर मानकी शरीफ शामिल हुए थे और ये ठीक। बादशाह से बटाग्राम शामिल हुए थे उसके साथ। अच्छा। क्योंकि इस इलाके में हिंदू का वो ज्यादा था, हिंदुओं का ज्यादा था राज। हाँ, तो वो बहुत ऐसा आदमी वो रहता शामिल होना चाहिए था कि जो जिसकी कोई पहचान हो। तो उसका अपना हुजरा था, फिर इलेक्शन हो रहा था। अच्छा। तो यहाँ से मुस्लिम लीग गई हुई थी जिसमें मेरे दादा भी गए हुए थे, उसका नाम खलील खान था। अच्छा। मेरे दादा का। ठीक। तो कोई उन्हें नहीं छोड़ता था मुस्लिम लीग उनको। अच्छा। तो बादशाह साहब ने अपने हुजरे में उनके लिए खाने और इसका इंतजाम किया हुआ था। ये सारा वो, यानी यहाँ के लोग शब कदर को, ये भी हमने एक अच्छी हिस्ट्री हमने एक्सप्लोर की है कि शब कदर का जो गांव बटाग्राम है, उनके लोगों ने पाकिस्तान बनने में भी हिस्सा लिया है। बिल्कुल, बिल्कुल, और कायद आज़म जब यहाँ पर आए तो सबसे पहले उन्हें वेलकम कहा। बिल्कुल, बिल्कुल, और उनके शाना बिशाना खड़े हुए। जनाब। और पाकिस्तान में उनका एक रोल है, एक पहचान ये भी है। बिल्कुल 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 बादशाह साहब बटाग्राम। हाँ, बादशाह साहब। जी जी, हिस्ट्री का पाकिस्तान में ये दो नाम है, पीर साहब मानकी शरीफ और इसका पीर साहब मानकी शरीफ और बादशाह साहब बटाग्राम, इनके मेन रोल है। अच्छा, ये जरा दरख्त के बारे में बताइएगा। आपके हुजरे में इतना बड़ा दरख्त, इसकी कितनी उम्र होगी? इसकी उम्र तकरीबन 110 साल है। 110 साल पुराना दरख्त है ये। इस दरख्त का नाम क्या है? इसका नाम पीपल है। दो किस्म के हैं, एक बड़ा होता है, वो पेलती है। ठीक है। और ये पेलती नहीं, ये ऊपर चली जाती है। ऊपर जाती है और अभी तक ये हरा है। बिल्कुल बिल्कुल। 110 साल का हो चुका है, अभी तक हरा है। हमने इसको बड़ा वो रखा हुआ है, लेकिन अभी तो मेरे दिमाग नहीं मानता था। कोई एग्रीकल्चर वाले आए थे, इसका कोई टेस्ट वगैरह किया था, तो उसने कहा कि अभी जवान है, अभी भी जवान है, अभी जवान है। तो उसने कहा कि इसकी उम्र कम से कम 1000 साल से ज्यादा होती है। अच्छा। तो जी नाज़रीन, आपके लिए हम एक्सप्लोर किया ये पीपल का वो दरख्त है बकौल इनके कि एग्रीकल्चर के ऑफिसरों ने इसके ऊपर रिसर्च की है। तकरीबन 110 साल का ये हो चुका है और उनकी रिसर्च के मुताबिक इसकी जो उम्र है 1000 साल तक होगी। यानी 1000 साल तक कभी ये ऊपर जाएगा, जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी नाजरीन, इस वक्त हम शब कदर में हैं और शब कदर के एक पिकनिक स्पॉट पर हैं। ये पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी, ये दरिया काबिल है। रात का समा है इस वक्त, यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए हैं और ठंडी ठंडी जो दरिया काबिल की हवाएं हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और ख़ास करके जो क्रॉस में हवा चल रही है उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। टूरिस्ट से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, और ख़ास करके शब कदर के बारे में कि किन किन इलाकों से यहाँ पर टूरिस्ट आए हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। और ख़ास करके हम आपको बताएं कि यहाँ पर ट्रेडिशनल जो मछली है, फ़िश पॉइंट है बेसिकली ये, और मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं और फ़िश खाते हैं और एंजॉय करते हैं। फैमिलीज़ के लिए अलहदा यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी बनाए गए हैं, जो फैमिलीज़ के साथ लोग आते हैं वहाँ पर बैठते हैं। क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा है तो यहाँ दोस्तों के लिए अलहदा जगह बनाई गई हैं इस व्यू पॉइंट के ऊपर, जो दरिया काबिल के ऊपर बनाया गया, और फैमिलीज़ के लिए अलहदा। तो आप हमारे साथ रहे, आए ज़रा चलते हैं, कुछ टूरिस्ट से बात करते हैं। हाजी ज़ई इस मकाम का नाम है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं शब कदर में। रिवर व्यू बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट बना हुआ है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट्स भी हैं, जिसमें यहाँ के जो ट्रेडिशनल फूड है ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा का, वो यहाँ पर फ्रेश पकाया जाता है। और ये जो जगह मशहूर है इस वजह से भी क्योंकि दरिया साथ से बह रहा है
तो फ़िश यहाँ पर फ्रेश मिलती है, यानी इसी दरिया की फ़िश यहाँ लाई जाती है शिकार करके, उसके बाद कस्टमरों को दी जाती है। यहाँ पर हमारे साथ कुक मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी नाम बताइएगा। मोहम्मद इब्राहिम। अच्छा इब्राहिम साहब बताइएगा, किस किस्म के इकसाम की फ़िश आपके पास यहाँ पर हैं? हमारे पास तो इधर सर जी तकरीबन 3-4 किस्म की फ़िश है जी, मुख्तलिफ़ अक़साम होती है इनमें। हाँ, और वैसे ही जैसे फ़िश में 3-4 अक़साम होती है, वैसे इनकी पकाई में भी मुख्तलिफ में कौन किस्में। कौन सी इकसाम है, फिर पकाई का बता दें। मतलब ऐसे तो ग्रास फिश है सर जी, जी सबसे बेस्ट जो है ग्रास फिश। ग्रास फिश। फिर उसके बाद जो है माशेर आती है, माशेर जी। फिर उसके बाद जो है सिल्वर है, सिल्वर। और सबसे आला जो आती है वो शरमई है, शरमई जी। वो सारी इसी दरिया की हैं? सब इसी दरिया की होती है। अच्छा। और इधर के आते हैं लोग और मछेरे वगैरह। अच्छा ठीक हो तो गया। इधर से ही वो फिश मतलब है शिकार करके हमें बेचते हैं। अच्छा आपको बेचते हैं जी। और दी बेस्ट फिश कौन सी है? ये जैसे देख सकते हैं सर जी, जी। ये ग्रिल फिश है। अच्छा ग्रिल फिश। जी, इसमें फिर हम सीख में बनाते हैं सर। अच्छा। और कलाई में भी बनती है और फ्राई में भी बनती है सर। अच्छा। इसमें मतलब 3-4 आइटम होते हैं सर। ठीक है जी। और बनाई के कौन कौन से तरीके होते हैं, किस किस बनाते हैं? मिर्च की इकसाम तो आपने बता दी है, और कौन कौन से मसाला जात इस्तेमाल करते हैं? मसाले तो इसमें तकरीबन सर जी होते हैं, मतलब ग्रिल और सीख का जो है ये तो सेम मसाला है ना जी। अच्छा। तकरीबन हम वो पहले से ही जो है इधर से मसाले अपनी तरफ से बनाते हैं। इसमें तकरीबन कोई 60-70 किस्म के मसाले होते हैं जी। अच्छा जी। 60-70 किस्म के मसाले? जी, 60-70 किस्म के मसाले हम इकट्ठे करके इसको लगाते हैं। अच्छा। तभी इस फिश का जो टेस्ट है वो 1 से दुगना हो जाता है। अच्छा, कितनी टाइम मसाले लगे रहते हैं फिश को? फिश को तकरीबन हम 15 से 20 मिनट मसाले में छोड़ते हैं सर जी। अच्छा। फिर उसके बाद जो है इधर पकाई में जो है तकरीबन सिखाई में जो है 40 मिनट लगते हैं। और ये भी फिश ग्रिल बनती ये है भी सर? ग्रिल है सर जी। अच्छा, उसे फिश टिक्का भी बनाते हैं? जी, फिश टिक्का भी बनाते हैं सर। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा कलाई में ये बनती है सर। कलाई में किस तरीके से बनती है? कलाई में उसमें सर जी वेजिटेबल होती हैं। अच्छा। और ये दुम्बे की जो चक्की आप जिसे कहते हैं, जी, हम जी, तो चर्बी। लाट कहते हैं, चर्बी। चर्बी, ठीक वो है। इसमें डालते हैं हम। अच्छा। तो वो कलाई में बंद होती है, वो तकरीबन मैक्सिमम 1.5 घंटे से 2 घंटों में वो पकती है। अच्छा। उसका फिर वो अलग टेस्ट होता है, वो एल्युमिनियम में पकती है सर। अच्छा, वो एल्युमिनियम में बनाई जाती है? जी सर। अच्छा जी। और फिश करी भी बनाते हैं? फिश करी? फिश करी कभी ऑर्डर आ जाए तो सर जी, अच्छा, क्योंकि अच्छा। ज़्यादातर लोग जो है हमारी स्पेशलिटी जो है ये ग्रिल है सर जी। अच्छा, ग्रिल आपकी स्पेशलिस्ट जी, है सर। यहाँ पर। अच्छा, यहाँ टूरिस्ट आते हैं? कितने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर? बाहर से बहुत आते हैं सर जी, इधर मतलब काफ़ी शहरों से भी आते हैं, पंजाब से भी लोग आते हैं। स्पेशली इधर ये मतलब टूरिस्ट जगह है ना सर जी। जी जी। दरिया का किनारा है, बस इधर हाँ। लोग आते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। हाँ। तो बस फिर आते हैं, फ़िश का मज़ा लेते हैं। अच्छा। थोड़ी सी इंजॉयमेंट कर लेते हैं जी। और काफ़ी पंजाब से, हालांकि इधर आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं सर। अच्छा, तो कौन से मौसम में ज़्यादा रश होती है यहाँ टूरिस्ट? यहाँ पे सर जी गर्मी में सीज़न होता है सर। अच्छा जी। यानी गर्मी में ज़्यादातर तो देखा गया है कि जो फिश है वो सर्दियों में खाई जाती है, आइटम जी। सर्दियों की। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गर्मी में टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं और मच्छी का आपको ऑर्डर देते हैं। लोग उधर सर जी, मैं कहता हूँ पशाकाल का जो महीना होता है उसमें लोग 10-10 किलो मछली खाते हैं। अच्छा जी, यहाँ के पी के? यहाँ पे आके। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। 10 किलो एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट भी तो बहुत खूबसूरत है ना यहाँ बिल्कुल, पर। बिल्कुल पानी सर बह जी। रहा है, साथ दरिया बिल्कुल बह सर रहा है। जी। दरिया के किनारे के ऊपर पिकनिक स्पॉट बने हुए हैं। बस ये तो सर जी हमने लोकेशन भी बहुत खूबसूरत की हुई है अपने मोअज़्ज़ज़ हाँ। कस्टमर्स के लिए। आप भी यहाँ पर आएँ और इस मच्छी को खाएं, एंजॉय करें। बहुत ही अच्छा मौसम है, ख़ास करके अभी गर्मियाँ हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, आज एक्सप्लोर करने आए हुए हैं हम शब कदर को। जब शब कदर की बात होगी तो ज़ाहिर है यहाँ के ट्रेडिशनल फूड की भी होगी। और फूड के हिसाब से यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आइटम फूड में वो फ़िश है। फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो इसका ज़रा हम टेस्ट करके आपको, इसमें कांटे अच्छे खासे हैं। जी सर जी, ये बड़ी मछली है, इसमें फ़िलहाल बड़े हैं सर। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। जी। तो माशाल्लाह, जैसे कि इन्होंने कहा जी कि 70 मसाले इसमें यूज़ किए गए हैं, यानी 70 मसाले लगा के। उन मसालों का कोई का नाम भी बता दें जब तक ये मैं खाता हूँ, कौन कौन से मैक्सिमम ऐसी सर जी आपको मैं मतलब है सरसरी जो मतलब है बताना जी, जी। चाहता हूँ। तो तकरीबन ये मिर्च जो है वगैरह मसाले जो घर में इस्तेमाल होते हैं वो तो इसमें हैं ही हैं। ठीक है। इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ भी इस्तेमाल होती हैं। मसलन जड़ी बूटियों में इसमें सुंडी होती है। अच्छा और इस तरह मतलब है मसाले जो होते हैं वो हम पंसार स्टोर से लेके आते हैं। अच्छा। गरम मसाला भी इसमें मिक्स है, इमली भी इसमें है, नींबू भी इसमें है, वेजिटेबल भी बीच में आती है। हाँ। तो ये सब और टोटल आइटम इसके मिला के तकरीबन 60 से 70 मिक्स करते हैं मसाले, तो ये टेस्ट आता है। ये टेस्ट आता है और टेस्ट माशाल्लाह ज़बरदस्त है। आपका भी चक्कर लगे पेशावर की तरफ जाते हुए, आप जब शब कदर की तरफ टर्न करेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर आप आ सकते हैं।
या मोमन से वापसी पर आपको लिंक रोड मिलेगा जो पेशावर, और इस दरिया बारसक के ऊपर आप पहुँचेंगे तो यहाँ आके इस मच्छी का आप टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट बना हुआ है, रिवर व्यू पॉइंट जिसका नाम है, वहाँ पर भी जाते हैं, टूरिस्ट से बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ में हैं। रात का इस वक्त समा है और दरिया काबिल के किनारे इस वक्त हम हैं। रिवर व्यू ये पॉइंट है, टूरिस्ट पॉइंट बनाया गया है। शब कदर को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ टूरिस्ट भी हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी नाम बताइएगा। मंसूर अहमद। मंसूर साहब हमें बताइएगा कहाँ से आप आए हैं? हम इस इलाके के दूसरे गांव से आए हैं। यानी मोमंद के करीब से आए हैं? नहीं, वो दुआबा के दूसरा गांव है। अच्छा, कंडरो मिर्ज़ा नाम है वहाँ। अच्छा, कंडरो हमारे से आए गाँव हुए हैं। और इस जगह पर आते रहते हैं आप? आते हूँ, कभी कभी आते रहते हैं। दोस्तों के साथ आए? जी, दोस्तों के साथ चक्कर लगाते हैं। अच्छा, ये चक्कर के लिए अच्छी जगह है? बिल्कुल अच्छा एनवायरनमेंट है। अच्छा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है दरियाए काबिल से। ये दरियाए काबिल है। अच्छा, ये दरिया काबिल। जी। हाँ, तो कितना टाइम स्पेंड करते हैं आके यहाँ? तकरीबन असर के नमाज के बाद आते हैं और आयशा अच्छा। के नमाज के बाद तकरीबन हम वापस चले जाते हैं। अच्छा, इशा की नमाज के जी, बाद आप वापस जाते हैं? जी। हफ्ते में कितने चक्कर लग जाते हैं यहाँ के? तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा भी होते हैं, कभी 1 दफ़ा, कभी भी अच्छा। 2 हफ्ते बाद भी आते हैं। दोस्तों के बस साथ आते हैं? दोस्तों के साथ आते हैं। अच्छा, तो और भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर फैमिलीज के साथ भी? यहाँ पेशावर के फैमिली ज़्यादा आती है। अच्छा। जी, पेशावर से भी आते हैं, नागुमान चारसद्दा के इलाके वहाँ से भी आते हैं, बहुत जगह से यहाँ लोग आते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो यहाँ के तो फिश बड़ी मशहूर है, सुना हुआ। इसी दरिया काबिल की है वो? जी, बस दरिया काबिल की भी होती है। अच्छा, और वो दरिया स्वात है, वहाँ से भी आते हैं इधर। दरिया स्वात और दरतबा है। हाँ, वो जी, उस तरफ से भी। बिल्कुल। तो फिश ही खाते हैं ज़्यादातर आप? हम भी फिश खाने आए हैं। फिश खाने आए? जो हम जिस होटल में बैठे हैं ना, यहाँ का बहुत अच्छा फिश बनाते हैं। अच्छा, फिश जी, बनाने, फिश बिल्कुल। खाने के लिए आए हुए। जी। टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे आप? टूरिस्ट को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ जो नज़दीक इलाके है वहाँ से भी लोग आए, यहाँ एंजॉय करें। अच्छा माहौल है, दरियाए काबिल है, अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ चल रही है, अच्छा माहौल है। और ये तकरीबन चारसद्दा से भी नज़दीक है। चारसद्दा इंटरचेंज से तकरीबन 35-40 मिनट के फासले पर है। यहाँ आए और ज़िंदगी को एंजॉय करें। हाँ जी, जैसे कि इनका मैसेज है कि कहीं से भी आ सकते हैं टूरिस्ट और दरिया काबिल की इन ठंडी हवाओं से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो आप लोग भी आएँ, जैसे कि इन्होंने कहा कि चारसद्दा इंटरचेंज से नीचे उतर के आप तकरीबन 25 मिनट का रास्ता है और इस पॉइंट पर आप आ सकते हैं। तो जी नाजरीन, इस वक्त हम दरिया काबिल के किनारे खड़े हैं। रात का समा है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। हालांकि दिन को अच्छा खासा हफ्ता बारिश भी हुई थी यहाँ पर शब कदर में, लेकिन हफ्स अच्छा खासा था। लेकिन अभी क्योंकि रात है तो व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वेदर की बात करते हैं, तो खास में हवा चल रही है। कुछ और टूरिस्ट हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद वकास खान है। महकमा जंगलात में DFO के ओहदे पर हूँ। जी। और यहाँ पर मैं आया हूँ अपने दोस्त के साथ, कलीग के साथ। शाफात नाम है अच्छा, पेशावर से सफ़र करके आए? जी, बेसिकली मेरा ताल्लुक बन्नू से, लेकिन यहाँ पर पेशावर में मेरी पोस्टिंग है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ आया हूँ सैर के लिए। अच्छा, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है और लोगों को मैं पहली दफ़ा आए यहाँ पर? जी, पहली दफ़ा ही आया हूँ। अच्छा, तो कैसा लगा? किस रूट से होते हुए आप यहाँ पर पहुँचे? मैं तो पेशावर की थ्रू यहाँ पर वर्सिक रोड के रास्ते से आया हूँ। अच्छा, और तकरीबन 40 मिनट समट लगे हैं मुझे अच्छा, पेशावर से आते हुए। ठीक हो गया। और आप यहाँ पर आके कैसा फील हो रहा है इस रिवर पॉइंट व्यू पर दरिया काबिल के किनारे खड़े हो? बहुत ही मतलब है कि अच्छी फीलिंग आ रही है। इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। हाँ। और मैं सजेस्ट करूँगा बाकियों को भी, अपने अहले वतन को, कि यहाँ पर आएँ, विज़िट करें। इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। अच्छा, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। जी, प्लीज़। और दूसरा ये कि इलाके भी ये पीसफुल हैं? बिल्कुल, बहुत ही पीसफुल है इंशाल्लाह। मतलब है कि हर कोई यहाँ पर आ सकता है, फैमिली के साथ आ सकता है, विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ। और क्वालिटी फूड भी मिलेंगे यहाँ पर, खास करके यहाँ की फिश बड़ी मशहूर है। एग्जैक्टली। तो सजेस्ट करूँगा मैं कि अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आएँ। पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ पर और मतलब है कि विजिट मस्ट करें यहाँ। अच्छा, वकास साहब, हमने बन्नू को भी एक्सप्लोर किया, वो प्रोग्राम देखे थे बन्नू? डिस्कवर पाकिस्तान पे आपका प्रोग्राम मैंने देखा था बन्नू का, तो वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव था और काफ़ी मतलब अच्छा था माशाल्लाह। और मतलब आपके प्रोग्राम मैं रेगुलरली देखता हूँ,
डिस्कवर पाकिस्तान पर। थैंक यू वेरी मच जी। Pleasure. नाज़रीन, ये टूरिस्ट थे जो थ्रू आउट पेशावर से सफ़र करके दोस्तों के साथ यहाँ पर आएँ, अपना टाइम स्पेंड करेंगे, इंजॉय करेंगे, यहाँ के फूड ट्रेडिशनल जो फूड हैं शब कदर के वो खाएंगे। आप भी आ सकते हैं शब कदर के लिए 2 रास्ते हैं। अगर आपने आना हो इस्लामाबाद से तो थ्रू आउट जब आप मोटरवे पर आएंगे तो चरसदा इंटरचेंज से आप नीचे को उतरेंगे। चरसदा से होते हुए रिवर पॉइंट व्यू एक पिकनिक स्पॉट बनाया गया हुआ है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। और यहाँ से जब आपको दोबारा पेशावर की तरफ जाना हो तो इसी रूट से आप दोबारा मोटरवे को भी लिंक कर सकते हैं और वारसक रोड से होते हुए भी आप पेशावर जा सकते हैं, यानी पेशावर कैंट में जाके पहुँचेंगे। इवन कि आपने अगर मोमन एजेंसी जाना हो, डिस्ट्रिक्ट मोमन जाना हो या बाजौर जाना हो तो यही इसी स्पॉट को देखते हुए अगर एज ए बिज़नेस टूरिज़म के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत बड़ा हब है बिज़नेस का, जब हम बात करते हैं मार्बल की, तो वो लोग भी यहाँ एंजॉय करते हुए ट्रेडिशनल फूड खाते हुए यही रूट इख्तियार करते हुए वो मोमन तक भी पहुँच सकते हैं। ज़िला मोमन 7 तहसीलों पर मुश्तमिल है। यहाँ हर तरफ अमन है, जिसके सबब यहाँ सियाहत को तेजी से फ़रोख्त हासिल हो रहा है। जबकि यहाँ के गयूर और बादर कबाइल का कहना है कि वो अपनी सरहदों की खुद हिफाजत करना जानते हैं, लिहाजा यहाँ सियाहों को चाहिए कि वो किसी भी किस्म की अफवाह पर कान न धरें। बिला खौफ और ख़तर मोमन की खूबसूरत और जन्नत नज़ीर वादियों को देखने के लिए यहाँ का रुख कर सकते हैं। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है। जी, एक्सप्लोर कर रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट मोमन को, तहसील अंबार में हैं और यहाँ पर कुछ मिशरान हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं, कल्चरल के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी नज़र डालते हैं और ख़ास करके जो अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर उसके बारे में बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं बिज़नेस टूरिज़म। और क्योंकि ये जो पहाड़ी सिलसिला है इसमें भी छुपे हुए ख़जाने हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर मिनरल निकल रहे हैं और ख़ास करके माइंस डिपार्टमेंट जो है खैबर पख्तूनख्वा का, वो भी अहम रोल अदा कर रहा है इनको एक्सप्लोर करने के, और लोग इस बिज़नेस से यहाँ पर वाबस्ता भी हैं। जी डॉक्टर साहब, नाम बताइएगा। शेर बादशाह। शेर बादशाह, बताइएगा इस गांव का क्या नाम है? अंबार दराओ बाजार। अच्छा, अंबार दरोग बाजार। अच्छा, ज़रा मोमन की तारीख बताइएगा, मोमन को मोमन क्यों कहा जाता है? ये बस एक कौम है ना, मोमन कौम। ठीक है, और मोमन कौम की वजह से इसको मोमन कहा जाता है, तहसील मेमन कहा जाता है, और सॉरी डिस्ट्रिक्ट मेमन कहा जाता है। अच्छा, कौन कौन सी अक़वाम है इसमें, ज़रा उनके नाम बताइएगा। मोमन में तो 4 कौम है, ख्वेज़ी, बेज़ी, तरगज़ी, अलमज़ी, और ये उस्मान खेल एक अलग कौम है ना। उस्मान खेल इसका एक अलहदा ट्राइब है। ट्राइब। अच्छा, और ये पूरे मोमन में हैं यहाँ पर? हाँ। अच्छा, मोमन की मशहूर जगह कौन कौन सी हैं? मशहूर जगह अंबार है ना, गंदाव है, अच्छा, कंदारी है, अच्छा, ख्वेज़ी है, बेज़ी है। अच्छा, ये तो टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर मोमन में या नहीं? टूरिस्ट तो नहीं है, लेकिन ठेकेदार लोग तो आते हैं ना, यानी बिजनेस टूरिज्म से जो। हाँ। अच्छा, क्या क्या यहाँ पर पहाड़ों में कौन कौन से खजाने छुपे हुए हैं? मोमन से क्या क्या कुछ है यहाँ पर, क्या कुछ निकाला जा रहा है? मार्बल है ना, मार्बल। ठीक है, बादिल है, अच्छा, सुपर वाइट है, और क्रोमाइट है, अच्छा, नेफ्राइट है, नेफ्राइट भी है। हाँ, नेफ्राइट भी है ना, कापर भी है। कापर भी यहाँ से निकलता है? निकलते हैं, लेकिन थोड़े मिकदार में तो है। अच्छा, और नेफ्राइट और क्रोमाइट कितनी कितनी मिकदार में निकलता है यहाँ? ये तो वापर मिकदार में है ना, वाफिर मिकदार। वापर में मार्बल और क्रोमाइट और नेफ्राइट। अच्छा, ये और जो मकामी लोग हैं ज्यादातर इसी कारोबार से वाबस्ता हैं यहाँ? नहीं, ये तो जिम्मेदार लोग है, बेस लोकल लोग जो है। अच्छा, और ये तो मजदूरी करते हैं, गरीब लोग है। अच्छा, हाँ, यानी मजदूरी कर रहे हैं ज्यादातर लोग। तो वो ठेकेदार फिर रियलिटी देते हैं जिस कौम का वो होता है, पहाड़ होता है जिसमें से नेफ्राइट, क्रोमाइट निकल रहा होता है या मार्बल, उसको रियलिटी देते हैं? रॉयल्टी देता है ना। नेफ्राइट की कितनी देते हैं और क्रोमाइट की क्या मसलन? नेफ्राइट जो है वो स्टार्ट से 10 ट्रक तक 1 लाख रुपए पर ट्रक कमीशन हो तो देता है ना। एक ट्रक का 10 लाख, 1 लाख, 1 लाख रुपया नेफ्राइट का? हाँ, नेफ्राइट जिस पहाड़ से निकालेगा वो निकालेगा। और 10 ट्रक के बाद तो फिर 10.5 लाख रुपए देता है। अच्छा, अगर 10 ट्रक निकलेंगे तो उसके 10.5 लाख रुपया वो उस कौम को दिया जाएगा जिसका पहाड़ है? हाँ, बिल्कुल। और वो पैसे सारे उसमें तकसीम होते हैं? तकसीम करते हैं। उसका इंचार्ज कौन होता है? कोई कमेटी बनाई हुई है या क्या? इधर मलिकान है ना। अच्छा अच्छा अच्छा,
मलिक वो सबको पैसे देते हैं? सबको वो पैसे। करप्शन तो नहीं हो जाती? नहीं करप्शन तो नहीं करते। अच्छा, और क्रोमाइड का क्या होता है? क्रोमाइड का 10,500। हाँ, पी ट्रक। अच्छा, 10,000 रुपये। अच्छा, ठीक है। वो जिसने ठेका लिया होता है, लीज ली होती है, वो गांव वालों को देता है 10,000। बिल्कुल। अच्छा, ट्रांसपोर्ट भी आप लोगों की भी इस्तेमाल होती है यहाँ पर? क्या ट्रांसपोर्ट जो होती है, ट्रक वगैरह, वो भी लोकल लोगों का होते हैं? वो लोकल लोगों का है। वो कितने लोगों का जरिए माश इस इंडस्ट्री से वो बचता है? मेरे ख्याल में सारे डिस्ट्रिक्ट मोमन जी जी तकरीबन 45% लोगों का जरिए माश इसी से वो बचता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जी जी। अच्छा, तो नेफ्राइड, क्रोमाइड ये कहाँ कहाँ जाता है यहाँ से निकल के? क्रोमाइड जो है वो कराची जाता है। अच्छा। या लोग आते वह इकाउंट में कांटा है। अच्छा। इकाउंट में वह अच्छा, लोग आते हैं और वह ख़रीद कर फिर कराची जाता है क्रोमाइड। ठीक है। नेफ्राइड पेशावर जाता है, वह लोग ख़रीद कर फिर वहाँ से चाइना, अच्छा, लोग कहते हैं चाइना जाता है। मोमन किन किन जो रास्ते हैं मोमन से कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन कौन से ज़िले को? डिस्ट्रिक्ट बाजौड़ को जाते हैं। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा को जाते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट पेशावर। जी नाजरीन, इस वक्त हम यखागुंड में हैं। डाखाना इस गांव का नाम है। हमारे साथ यहाँ पर मुअज़्ज़िन इलाका मौजूद हैं। काफ़ी लोग हमें देख के डिस्कवर पाकिस्तान की गाड़ी को देख के यहाँ पर रुके, उनसे बातचीत करते हैं। जी, नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम अयाज। तहसील पंडेरी में कितनी अक़वाम रहती हैं, कौन कौन से? यार इसमें तो बहुत कौम है। कौन कौन सी हैं? ईसा खेल है, बरान खेल है। बड़ी ईसा खेल और बरान खेल हैं। अच्छा, ये रोड जाता कहाँ है सीधा? ये बजौड़ जाता है। बाजौड़ के कौन से इलाके से जाके मिलता है? ये बजौड़, ये लोईसम से। लोईसम, तहसील लोईसम से मिलता है जाके। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आ कहाँ से रहे? ये तो डेरी शब कदर से, ऐसे शब कदर से सीधा आ रहे हैं। जी जी। अच्छा, यानी शब कदर से ये मोमन में दाखिल होता है और मोमन से ये रोड बाजौड़ में चला जाता है। तो यहाँ टूरिज्म वाले भी आते हैं, सियाह बहुत लोग आता है इधर। यहाँ से जो है ना लोग जाता है बजौड़ एजेंसी, ऐसे ऊपर आफर मोमन पे जाता है। बहुत आफर मोमन में बहुत लोग हैं। जो टूरिस्ट हैं उनको क्या पैगाम देंगे आपके? वो आ सकते हैं इजीली यहाँ मोमन में? क्यों नहीं आ सकते? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहमान नवाज लोग हैं इधर, जो है ना वो मसला नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, तो यहाँ दोबारा तो कोई लोग नहीं आए, जैसे कह रहे हैं लोग जी कि आप तालिबान दोबारा दहशतगर्द आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया, बत्ते ले रहे हैं, यहाँ पर तो नहीं है ये? नहीं, खौफ तो नहीं है किसी किस्म का? कोई नहीं है, ये फिजूल बात है। कोई ऐसे लोग नहीं है इधर। इधर अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जानने वाला है, सब एक कौम वाला है। हाँ। इधर कोई मसला हो जाए सब लोग इधर इकट्ठा होता है, कहता है क्या मसला है। तो आदमी का जो है ना कोई मसला हो, हर आदमी जो है ना वो परेशान भी होता है। कोई मसला आ जाए, बाहर से भी कोई आदमी आ जाए तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहमान नवाजी करता है, कोई मसला नहीं है। और यहाँ की मशहूर चीज़ क्या है यहाँ की, इस बाजार की, इस इलाके की? इधर का जो है ना हमारा इलाका में जो है ना मदनियात बहुत ज्यादा है। क्योंकि इधर दुनियात है, इधर मार्बल है। अच्छा। सफर वाइट मार्बल। अच्छा। ग्रीन मार्बल। नेफ्रेट इधर बहुत ज्यादा है। अच्छा। एक गाड़ी जो है ना बहुत महंगा बेच जाता है, करोड़ों की हिसाब से। तो वो लोगों को भी फायदा होता है उसका? ये लोग, ये कौम का जो लोग है इनके लिए भी कमीशन में जो है ना वो बहुत पैसे आता है। आपका कौन सा पहाड़ है, उसमें से कोई मदनियात निकलती है? वो सामने पहाड़ हमारा ये इसमें क्या है? इससे नेफ्रेट निकलते हैं, इससे जो पीछे वाला है। हाँ। बहुत सारा खदान है। अच्छा। मार्बल का है। नेफ्राइट का एक ट्रक कितने का लेके जाता है ठेकेदार यहाँ से? कम से कम लोग बताए करोड़ों के हिसाब से बेच जाते हैं। टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे? मैं सबको ये दावत देता हूँ कि मोमंद एजेंसी का लोग पुरामन लोग हैं, आप जिस टाइम भी जा सकते हैं, रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, दिन हो, रात हो, किसी भी वक्त आप आ सकते हैं। मोमंद एजेंसी में किसी जगह भी आप घूमना चाहते तो घूमो, अगर आप डरते हैं तो मैं साथ में चलूँगा इंशाल्लाह, कोई परेशानी नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान को पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ये पुरामन लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख रहे हैं, पुरामन लोग हैं, इंशाल्लाह आपको इज्जत भी मिलेगा। यहाँ पे होटल वगैरह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान नवाज लोग हैं और हम अपना खाना सबको खिलाते हैं।
नहीं भी है तो दूसरा घर से मंगाते उसको खिलाते, तो कोई खौफ नहीं है। अच्छा नाजरीन, मेन इसका यहाँ पर जिस जगह पर हम मौजूद हैं, जैसे इन्होंने भी कहा है, दिखाया भी है कि नेफ्राइट का ये पहाड़ है, इन्होंने लीज़ पर दिया हुआ है और इनको यहाँ पर रियलिटी भी मिलती है अच्छी खासी अमाउंट। मसलन हर घर में महीने के जो हैं 30,000 और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। कहते हैं कि नेफ्राइट और क्रोमाइट की मकदार के ऊपर होता है, जितना अच्छा माल निकलता है उसके हिसाब से इनको पैसे मिलते हैं। मेन इनकी रिक्वेस्ट यही है केपी गवर्नमेंट से कि अगर ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल हो जाए, क्योंकि इस पर काम चल रहा था लेकिन अभी रुका हुआ है, स्टॉप हुआ है, तो इनके बकौल के हमारे ही ख़ानदान के तकरीबन 200 ट्रक हैं जो अभी शहर से बाहर चल रहे हैं। तो जब वो वापस आएंगे तो ज़ाहिर है इनके ज़रिए माश में भी इजाफा होगा इस रोड कंप्लीट होने के बाद। और ये मेन शाहराह है जो सीधी जा रही है बाजोड़ को अटैच कर रही है, यानी बाजोड़ के भी आमदोरफ्त जिन्होंने पेशावर जाना होता है वो ईज़ी वे है पेशावर जाने के लिए इसी रोड से। तो इस रोड पर तकरीबन पीछे जो हम सफ़र करके आए हैं वहाँ पर तो कार्पेट हो चुका है, कंप्लीट है, दरमियान में ये तकरीबन पार्ट रह गया है। तो इसको जल्द अज जल्द गवर्नमेंट जब कंप्लीट करेगी तो इन लोगों के ज़रिए माश में भी इजाफा होगा। बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम। जिला मोमंद की तहसील अंबार में दुनिया का खूबसूरत तरीन मार्बल पाया जाता है, जिसके सबब यहाँ मार्बल इंडस्ट्री अपने अरूज पर दिखाई देती है। यहाँ दरियाफ्त होने वाला मार्बल इटली के बाद दुनिया का दूसरे नंबर पर खूबसूरत तरीन मार्बल तस्लीम किया जाता है। यहाँ मार्बल की कटाई के लिए जदीद तरीन मशीनरी निस्ब की गई है, जिस पर आला मियार का मार्बल तैयार किया जाता है, जो न सिर्फ पाकिस्तान की तामीराती ज़रूरियात को पूरा करता है बल्कि इसे एक्सपोर्ट करके कसीर ज़र मुबादला भी हासिल किया जाता है। तो जी इस वक्त हम हैं डिस्ट्रिक्ट मोमंद में, तहसील अंबार है, गांव गोमते है और पहले भी हम यहां पर एक प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन आज आने का मकसद ये है कि यहां पर लेटेस्ट जो मशीनरी है संगे मरमर की वो आ चुकी है और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ये वाहिद मशीनरी है जिसको एक्सपोर्ट किया गया, यहाँ पर लाया गया है ताकि यहाँ इस मशीनरी से अच्छी किस्म की कटिंग की जाए, फिनिश गुड तैयार हो संगे मरमर की, और वो ना सिर्फ एक्सपोर्ट की जाए बल्कि पाकिस्तान की मार्केटों में जो डिमांड है उसको भी पूरी की जाए। तो अवेयरनेस के लिए भी है और ख़ास करके जो इस इंडस्ट्री से लोग वाबस्ता हैं उनके लिए भी एक ये अवेयरनेस होगी कि ये मशीनरी यहाँ पर मौजूद है और वो भी बाहर से ला सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रहीम शाह साहब जो इस सुपर वाइट मार्बल माइन के ओनर हैं, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा बताइएगा कि ये जो जदीद मशीनरी आपने एक्सपोर्ट की है इसका नाम क्या है और कहाँ से एक्सपोर्ट की है और यहाँ पाकिस्तान लाने में कितने में ये पड़ी है आपको? अच्छा, इसको डिस्क कटर कहते हैं और ये हमने चाइना से इंपोर्ट की हुई है। अच्छा, और ये तकरीबन हमें इधर पहुँच पड़ी है 1.5 करोड़ रुपए में। 1.5 करोड़ रुपए में ये मशीन वाहिद आप? जी जी, इससे पहले हम वायफसा से काम करते थे तो हमारे प्रोडक्शन थी महीने के एवरेज 500-600 टन। अभी इंशाल्लाह इससे हमें उम्मीद है कि 2,000-2,500 टन तक हम इसको बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन को, मतलब 2-3 गुना इसको बढ़ा सकते हैं महीने की। अच्छा, तो इसे जो कटिंग हो के जो तैयार होता है संगे मरमर वो किस क्वालिटी का होता है? क्वालिटी तो अच्छी होती है, स्क्वायर ब्लॉक होता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी के मटेरियल निकलता है यहाँ से, फिर हम लोकल मार्केट में भी देते हैं, कराची, लाहौर, और एक्सपोर्ट भी करते हैं। ज़्यादातर चाइना ही जाता है, बाकी मुल्कों को भी जाते हैं पर ज़्यादातर ये मटेरियल चाइना ही जाता है। अच्छा, आप बताइएगा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी इसी कारोबार से वाबस्ता है, नाम बताइएगा अपना। जी, मेरा नाम वकार है और लोकल माइनिंग यहाँ पे करते हैं जी। तो आप बताइएगा कि माइनिंग की सनत, ये सनत का दर्जा ये कैसे हासिल कर सकती है? गवर्नमेंट आपको किस तरीके से सपोर्ट करे ताकि ये जो सेक्टर है
ये जदीद अस्तवार के ऊपर जो है आगे तरक्की कर सके? अच्छा, इसमें जैसे रहीम शाह साहब ने बताया कि मशीनरी के हवाले से कि मशीनरी यहाँ पे मतलब आसान एक साथ पे दे दे कंट्रैक्टर्स को, फिर उस पर ड्यूटी वगैरह है तो कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं उसे, कुछ नहीं कर सकते, तो अगर वो इजी इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू उनको दे दे तो ये ब्लास्टिंग के ज़रिए जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स है वो ख़त्म हो जाएंगी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो है वो माइनिंग कर सकेंगे। फिर इसको जो है आसानी से फिनिशिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है इन मार्बल को। अच्छा, इसके अलावा और आप क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट और आपको किस तरीके से फैसिलिटेट करे? जैसे हमें बताया गया है कि अभी खैबर बैंक के साथ एक MOU साइन हुआ है ताकि जितने भी माइनिंग से रिलेटेड जितने भी कारोबार कर रहे हैं KP में लोग, वहाँ उनको नरम शराइत के ऊपर वहाँ कर्जे भी दिए जाएंगे। जी, तो उनका एक प्रोसेस से उनको गुजरना होता है। अगर उन प्रोसेस में थोड़ी सी रिलैक्सेशन वो ले आए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो थोड़े से मतलब अनएजुकेटेड है, ज़्यादा उनको पता नहीं होता प्रोसेस का, तो अगर उनके लिए वो आसानी पैदा कर दे प्रोसेस में और उनको थोड़ी बेहतर शराइत में वो कर्ज़े फराहम करे तो पोटेंशल है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो लोकल मसाइल होते हैं कभी कभार और मशीनरी की इंपोर्ट होती है वो काफ़ी महंगी उनको पड़ती है, तो अगर वो खैबर बैंक हो गया या बाकी बैंक हो गए वो उनको आसान साथ फराहम करे तो फैसिलिटी बन जाएगी लोगों को। इस बात यहाँ पर हम मौजूद हैं, पुरअमन इलाका है। थ्रू आउट तकरीबन 2.5 घंटे का विज़िट करके पेशावर से यहाँ तक पहुँचे हैं विदाउट सिक्योरिटी। और जैसे सोशल मीडिया पर इस बात एक हाइप क्रिएट की गई है कि कुछ जो मिलिटेंट हैं मलाकन डिवीज़न में और फाटा के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो चुके हैं और अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको ख़राब करने का वो बाहिस साबित हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ पुरानी वीडियोज़ जो हैं वो शेयर की गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, हालात कंट्रोल में हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के इस पॉइंट पर मैं सफ़र करके इस्लामाबाद से आ सकता हूँ विदाउट सिक्योरिटी, तो इसका मतलब यही है कि जो हमारे मलाकन डिवीज़न है वो भी सेफ़ होगा। और उसकी वजह सबूत भी ये है कि वहाँ पर भी टूरिस्ट जा सकते हैं। बिज़नेस जब टूरिज़म की बात करते हैं तो वो जो मूवमेंट है ये हब है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की तरफ से भी कुछ ट्रेड यहाँ पर हो रही है। और ख़ास करके जब हम बात करते हैं मार्बल इंडस्ट्रीज़ की, तो मार्बल इंडस्ट्री का मेन हब जो है वो मोमन दी है। एज ए मूवमेंट एजेंसी आके जब हम टूरिज़म की बात करते हैं या बिज़नेस टूरिज़म की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट से कौन कौन से रास्ते हैं जो मतलब मार्बल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनको क्या मैसेज देंगे, टूरिस्ट को क्या देंगे कि मूवमेंट में आके किन किन इलाकों और में भी डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो सकते हैं आप? सर, यहाँ पे तो बाजोड़ से भी आ सकते हैं, करीब ही पड़ते हैं, और डिस्ट्रिक्ट चारसदा भी तो बिल्कुल एडजेसेंट ही है डिस्ट्रिक्ट मोमन के साथ। टूरिज़म के लिए भी बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड जगह है। यहाँ पे बहुत से स्पॉट्स हैं जहाँ पे वो विज़िट कर सकते हैं। मोमन में तहसील पड़ांगार जा सकते हैं, वहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत है। इस साइड पे अगर आएँ तो यहाँ पे मार्बल का काम बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है और टूरिज़म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है जी यहाँ पे। इस कहावत के बारे में बताइए, जैसे मैंने कहा था कि ये चीज़ें शहरों से तो ख़त्म होती जा रही हैं, सिर्फ हम देख रहे हैं या ज़ारा डिवीज़न के देहातों में, लेकिन आपके जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं एक्स फाटा के उनमें सिर्फ हमें नज़र आता है। क्या आपने इकट्ठे ही खाना खाना है? अगर मसलन ये शोरबे के साथ खा रहे हैं चिकन के साथ, तो एक ही प्याले में से आपने बुरका उठाना है और खाना है, जी, और चावल भी इकट्ठे खाने। इसके बारे में बताइएगा। ये तो जी रिवायात है जी हमारे मुशरानों की, एल्डर्स की, तो वही कंटिन्यू कर रहे हैं और हमें भी ये हिदायत दी गई है उनकी तरफ से कि यही रिवायत आपने बरकरार रखती है। जब तक हो सके हम इसको बरकरार रखेंगे और आगे भी अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए भी यही मैसेज देंगे कि यही रिवायात, यही हुजरे सिस्टम इनको बरकरार रखें। तो सिविलाइजेशन की जो मजबूती है वो इन्हीं ट्रेडिशंस को बहाल रखने पर ही मुनहसर है जी। जी, जैसे इन्होंने कहा कि ये हमें विरसे में मिला है, बस ये एक बहुत प्यारी रवायात है। यहाँ पर कबाइल सिस्टम का जो हुजरा है और मिलकर बैठ के खाना खाना और आपस में, और जब मेहमान आए तो उसको एक साइड पर बिठाना और उसी से खाना शुरू करना और उसी के साथ ही खाना, उसी के प्लेट में ही खाना।
कहकशां को चुन लो अपनी राह। खैबर पख्तूनख्वा का माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट सूबे भर के जमशुदा इजला में सनती इस्लाहत लाने के लिए कोशां है, जिसके लिए यहाँ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि जमशुदा इजला के कीमती खजानों की तरसील में आसानी पैदा की जा सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के शुबा कानकनी ने यहाँ काम करने वाले मजदूरों की बच्चों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स जारी की हैं। मजदूरों की फैमिलीज के लिए फ्री मेडिकल की सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया है। सेक्रेटरी मिनरल अमायून खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि हम मर्ज एरिए से अभी भी मोहम्मद से भी वापस आए हैं और मुख्तलिफ मर्ज एरियों का जो एक्स फाटा है वहाँ का विज़िट करते रहते हैं और वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। ख़ास करके जो मिनरल का डिपार्टमेंट है वहाँ लोकल लोगों की सहूलियात के लिए क्या क्या स्कीमें अनाउंस करने जा रहा है और ख़ास करके जो लीज़ होल्डर हैं उनको किस किस किस्म की फैसिलिटीज़ वहाँ पर दी जा रही है ताकि ये इंडस्ट्रीज़ भी तरक्की करे। जी मयून साहब, सबसे पहले बताइएगा कि कौन कौन सी लेटेस्ट जो स्कीम्स हैं मर्ज इलाकों के लिए लेके आ रहे हैं आप, मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए KPK के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्र है जी। आपको अगर पता होगा कि जी हमारे तो डिस्कशन इस पे होती रहती है कि जी मर्ज एरिया एक बहुत पसमानदा है, तो इस पे हुकूमत ने सोचा कि जी उधर के जो लीज़ होल्डर हैं तो जो बाहर से आता है तो उनको डिस्करेज करे, जो अपने लीज़ होल्डर हैं जो अपने लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सके। तो उनके पास पैसे नहीं है, आपको पता है, तो पैसों के लिए हमने ये किया कि जी जिन लोगों ने अब लीज़ लिए हुए हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है और वो उधर एक्सेस नहीं है यानी रोड नहीं है, तो हुकूमत ने उनके लिए अभी एक सॉफ्ट लोन के 1 बिलियन रुपीज़ का एक प्रोजेक्ट AIP जिसको एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम कहते हैं, उसमें 1 बिलियन के हमें एक प्रोजेक्ट दिया है जिसमें हम बिला सूद लोगों को इन रोडों के लिए देंगे कि जी वो रोड बनाए ताकि इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो। ये तो हमारा पहला उसमें एक स्कीम है। दूसरी स्कीम ये है कि उधर लेबर भी काम कर रहे हैं और वो लोकल लोग हैं। बिल्कुल, जो लोकल लेबर वाले हैं तो उसके लिए हम कलेक्ट करते हैं एक्साइज ड्यूटियाँ। तो अभी एक्साइज ड्यूटियाँ क्योंकि मर्ज एरिया में लोग नहीं दे रहे हैं तो जिसकी वजह से उनका फंड बहुत कम है, तो उनके लिए भी हुकूमत ने हमें वादा किया कि हम आपको तकरीबन 20 से 30 करोड़ रुपए देंगे और एक स्कीम हमें दी हुई है ADB में। तो उस कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए? ये सारे सब के लिए, सब मर्ज एरिया के लिए जो है वो दी हुई है। उसमें हम ये करेंगे कि जो लेबर है उनके वेलफेयर के लिए यानी उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, उनके लिए हम डिस्पेंसरी बनाएंगे, उनमें मेडिसिन देंगे, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस कराएंगे। तीसरा हमारा ये है कि जी जितना भी हमारे मर्ज एरिया में लेबर हैं तो उनको ट्रेन करना है क्योंकि वो अनट्रेन है तो अक्सर ज़ख्मी हो जाते हैं तो उसमें कमिश्नरेट जो हमारे यहाँ पे तरना फार्म के साथ हमारा है तो उसमें हमने उनको रिहेबिलिटेट करा के ना उनको दाखिले देने हैं और उनको हमने जो नई चीज़ें उनको सिखानी है कि आपने अपने आप को बचाना भी कैसे है। तो ये 3 स्कीमें बहुत बड़ी हमने उनको अभी लॉन्च कर रहे हैं। मर्ज डिस्ट्रिक्ट में कितनी बड़ी ये अपॉर्चुनिटीज़ है बिजनेस कम्युनिटी के लिए? मिनरल जो है ना उसमें 2 किस्म की है। एक मिनरल ये है कि जी जिस तरह ऑयल एंड गैस है तो वो फेडरल गवर्नमेंट के तो वो उन पर बहुत अच्छा काम करे और आपने देखा भी बहुत बड़ी हमारी ज़ख़ीरा निकला है। नॉर्थ वज़ीरिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, साउथ में भी है। तो इंशाल्लाह अभी नॉर्थ वाला जब ये हो जाएगा तो साउथ में वो जाएंगे और काम उन्होंने बहुत तेज़ी से लेकिन वो खामोशी से करते हैं, आपको पता है बिल्कुल जो मसले हो जाते हैं। दूसरा हमारा आपको पता है कि जी कापर हमारे पास और कापर में गोल्ड भी है, तो हमने पहला जो FWO के साथ एक शुरू किया देगान में और बहुत अच्छा जा रहा है। उधर फैक्ट्री भी उन्होंने खोल ली है, उसमें लोकल लोग तकरीबन मोहम्मद खेल में, हाँ मोहम्मद खेल जिसको कहते हैं और देगान उसका नाम है जो जगह है। तो उसमें 300 लोकल बंदे ट्रेन भी हो गए, काम भी कर रहे हैं। तो अभी दूसरी हमें अभी हमने एक और जगह भी दी है उनको 37 स्क्वायर किलोमीटर ताकि उसमें भी हो ताकि उधर भी एक और फैक्ट्री वो लगाएंगे और वो काम करेंगे नॉर्थ में। साउथ में अभी हमारे पास लोगों ने अप्लाई किया कापर में और वो उधर भी गोल्ड बहुत है। अब आप आते हैं दूसरे नंबर पे जो हमारे है वो है कोल हमारे दरादम खेल में और अगजे में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और उसमें हमने काफ़ी कोशिश की है कि जो डिस्प्यूट है वो हल करने की कोशिशें की। अच्छा सर, कोल ज़्यादातर अफगानिस्तान की तरफ से भी आ रहे हैं और पेशमार आ रहे हैं, मसलन मामूद गुलाम बॉर्डर की तरफ भी आ रहे हैं, खलारजी की तरफ से भी आ रहे हैं, मसलन कोरम की तरफ से भी 2 रूट्स हमने कवर किए हैं।
तो इसका मतलब है कि हमारी जो लोकल मार्केट है वहाँ पर तो खपत कोल की बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास कितने ज़खायर हैं कोल के यहाँ जिसको एक्सप्लोर करना भी बाकी है और कुछ हो रहा है। हमारे जितने यहाँ पे एक्सप्लोर हुए ना वो क्योंकि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, डिमांड बहुत, तो वो सारे जो हैं वो ले जाते हैं सीमेंट वाले। तो सीमेंट से वो बचेगा तो दूसरे को मिलेगा, ठीक है। दूसरे हमारे जो अभी साहिवाल में जो पावर प्लांट है उसके लिए भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमें बताया भी था कि आप एक्सप्लोर करें तो हमें बताएं, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। 1800 मेगावाट बिजली वो पैदा करते हैं, हमारे वाले में थोड़ा सा सल्फ़र ज़्यादा है, तो इस वजह से वो उसको अवॉइड करते हैं और अफ़गानिस्तान वाला जो है ना उसको यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से कोल में वो मसला है। तीसरी हमारी जो सबसे बड़ी वो कोरम में आपने देखो सोप स्टोन है, बहुत बड़ा सोप स्टोन और बहुत अच्छा सोप स्टोन है और बहुत मशहूर है, और हमारा तकरीबन 6000 एकड़ ज़मीन हमारे पास है और लोगों ने हमें दी हुई है। अच्छा, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है ख़ास करके आपके डिपार्टमेंट ने, केपी गवर्नमेंट में और इसमें इस इंडस्ट्री से अभी तक? देखो आपको अगर आप देखें ना कि जी हमें जो टारगेट मिला था 6 बिलियन का, आपको मैंने बताया पहले भी था कि 6 बिलियन का हमें मिला, हमने वही अचीव किया 1 मई 2022 को। फिर कुछ वजूहात पे हम पे कोई लोग गए हैं कोर्ट्स में, तो उसमें हमें 2 अरब 24 करोड़ रुपए लोगों को वापस करना पड़े, इस वजह से कि उसमें कुछ मसले थे, ये जो रिवर बेड हैं इस पे मुकदमे थे, फिर ये कुछ लोग के ये फॉरेस्ट में मुकदमे थे, फिर आर्कियोलॉजी के मुकदमे थे, फिर कुछ इरिगेशन डिपार्टमेंट के जगह थी जो हमने दी थी, उन्होंने एतराज़ किया, तो वो चारों जगह जब हमने वापस किए तो 2 अरब 24 के, फिर हमारे पास 4 अरब बच गए। लेकिन मैंने इनको कहा था अपने डिपार्टमेंट को, नहीं हमने इंशाल्लाह करना है। तो अगर मैं बताऊं कि हमने टोटली 8.24 बिलियन रुपीज़ 6 बिलियन की जगह जमा किया, और जो 2 अरब 24 करोड़ हमने वापस भी किया, तो हमारा टारगेट तो 6 अरब था, वो हमने अचीव कर लिया। अगले साल के लिए मैं आपको बताऊँ, अच्छी खबर ये है कि जी अगले साल के जो 7.6 बिलियन है, तो वो जुलाई में हमने वो सारे एक्शन कर लिए, वो तो आएगा इंशाल्लाह, और आगे हमने तकरीबन 2-3-4 अरब रुपए हम ज़्यादा इंशाल्लाह इस दफ़ा देंगे। अच्छा, ये बताइएगा, जो आपने कहा कि ज़्यादातर हम हेल्प कर रहे हैं कि लोकल जो लीज़ होल्डर हैं उनके लिए कुछ सेटल डिस्ट्रिक्ट भी हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी, और ख़ास करके जो इन्वेस्टर बाहर से भी आना चाहे, इन्वेस्ट करना चाहे, उसके लिए मेकनिज़म क्या डेवलप किया गया है? देखो बाहर के लिए सबसे हमने आसान सा जो किया है वो जॉइंट वेंचर्स है। हमारे सेक्शन 10 में लिखा हुआ है कि जी जो जॉइंट वेंचर है वो 2 किस्म के होंगे, एक होता है सोलिसाइटेड, एक है अनसोलिसाइटेड। अनसोलिसाइटेड का मतलब है कि जी एक बंदा आया और उसने देखा कि एक पहाड़ है, पहाड़ को देखा और एक्सप्लोर किया, खुद ही उसके टेस्ट किए और उसको पता चला कि इसमें कापर है, नेफ्राइट है या लेटराइट है, ये चीज़ें हैं, उसने कहा कि ये है, तो वो मेरे पास आता है और कहता है कि जी ये 2000 एकड़ मुझे चाहिए और मैंने फैक्ट्री लगानी है, तो मैं जेवी में आना चाहता हूँ। तो जेवी में 3 चीज़ें होती है, एक होता है कि उसका हिस्सा, हुकूमत का हिस्सा और लोगों का हिस्सा, जिसको सीसार कहते हैं। बिल्कुल, तो वो एक है। एक सोलिसाइटेड ये है कि मैं बताता हूँ और मैंने उसको टेस्ट किया हुआ है, अपना MTL है हमारा, उसमें हमने टेस्ट किया हुआ है कि इस जगह पे कापर या गोल्ड या नेफ्राइट, लेटराइट ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो हम अभी जेवी कर रहे हैं और उसको हम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जी इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, तो इसमें हम उसको ऑटोमेट कर रहे हैं। तो महीने में वो ऑटोमेट हो जाएगा, लोगों के लिए, इन्वेस्टर के लिए वो सबसे अच्छा है कि उसको पता होगा कि यहाँ पे 2000 एकड़ ज़मीन है, इसमें कापर है और मैं कापर में आना चाहता हूँ, तो वो फिर उसी फॉर्म को भरेंगे इंशाल्लाह। उसी को ऑनलाइन सिस्टम आसान किया हुआ है जी। ये थे सेक्रेटरी मिनरल डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा हुमायूं खान साहब। तो जी नाजरीन, आज हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया डिस्ट्रिक्ट मोमेंट को, और ख़ास करके जब मोमेंट की बात होती है, और मोमेंट मशहूर भी है वो बिज़नेस टूरिज़म के हवाले से है, क्योंकि पाकिस्तान का दी बेस्ट क्वालिटी का जो मार्बल है वो यहाँ मोमेंट से निकलता है। तहसील अंबार में उस जगह पर हम आपको लेके गए जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उस मार्बल को निकाला जाता है और फिर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद ना सिर्फ वो पाकिस्तान बल्कि एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि मोमेंट में कौन कौन से कबाइल आबाद हैं, ये भी बताया कि रूट्स कौन कौन से जा रहे हैं। ख़ास करके बाजोड़ की तरफ से भी मोमेंट में आप दाखिल हो सकते हैं, और जो तहसील अंबार है वहाँ से होते हुए आप यकागंज बाज़ार से होते हुए आप शबकदर तक पहुँच सकते हैं, और पेशावर से भी आप नियरेस्ट डिस्टेंस है तकरीबन 2.25 घंटे में आप मोमेंट में आ सकते हैं।
माशी हब है। लोगों का ज़्यादातर यहाँ पर जो ज़रिया माश है वो संग मरमर की इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता है। क्रोमाइट और नफ्राइट भी बेशुमार यहाँ से निकाला जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट अब सपोर्ट भी कर रही है इस बिज़नेस से रिलेटेड। जितने भी बिज़नेसमैन हैं उनको भी ओनरशिप दे रही है। यहाँ पर लीज़ पर जो जगह यहाँ पर दी जाती है ओनरशिप मकामी लोगों के पास ही रहती है और मकामी लोगों को उसकी रियलिटी और अच्छा खासा मुआवजा भी दिया जाता है, जैसा कि प्रोग्राम की तफसील में हमने आपको बताया। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तकरीबन 75% लोगों का जो ज़रिया माश है इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता है। यहाँ पर माइन की इंडस्ट्री से, जिसमें से संग मरमर भी है, नफ्राइट भी है, क्रोमाइट भी है। आप विज़िट कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज और वहाँ पर जाएं, वहाँ लाइक करें प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र को। इसके अलावा बेशुमार रिकॉर्डेड प्रोग्राम आपको मिलेंगे। यूट्यूब जो हमारा ऑफिशियल चैनल है डिस्कवर पाकिस्तान का, उसका भी विज़िट कर सकते हैं। पुरअमन डिस्ट्रिक्ट है, आपको हमने बताया लोगों की ज़बानी कि यहाँ पर बिल्कुल अमन अमान की जो सूरत हाल है वो कायम है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस का भी अपना यहाँ पर रोल है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।